दोस्तों, आज बात करेंगे उस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिसने बॉलीवुड में कदम रखते ही हर बड़े स्टार की नींद उड़ा दी थी। वह हीरोइन जिनके साथ कई डॉन और प्रोड्यूसर रात बिताने के लिए पैसे की पेशकश करते थे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसे दुनिया के टॉप 100 सेलिब्रिटीज में जगह मिली, जिसे पद्मश्री से नवाजा गया और जिसने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर एक्टर देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे हासिल कर पाते हैं। अपनी कातिलाना मुस्कान, जबरदस्त एक्सप्रेशंस और सुपरहिट डांस मूव्स के दम पर इस एक्ट्रेस ने चंद सालों में ही बॉलीवुड की हर बड़ी अभिनेत्री को पीछे छोड़ दिया। हालात ऐसे थे कि इन्हें साइन करने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स लाइन में खड़े रहते थे और सुपरस्टार एक्टर्स इनके साथ सिर्फ एक फिल्म करने को तरस जाते थे। आज की टॉप अभिनेत्रियां इन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं और इनकी फिल्में देखकर ही एक्टर बनने की तैयारी शुरू करती हैं। यही वजह है कि इन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। लेकिन यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। क्या आप जानते हैं कि करियर की शुरुआत में इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिन्हें आज खुद इनके फैंस भी भूल जाना चाहते हैं? कुछ फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन आज भी सोशल मीडिया पर इनकी इमेज पर सवाल खड़े कर देते हैं। खास तौर पर खुद से करीब 20 साल बड़े एक्टर विनोद खन्ना के साथ किया गया एक किसिंग सीन, जो आज भी वायरल होकर हर बार एक नई बहस छेड़ देता है। इतना ही नहीं, 5 बड़े फिल्मी सितारों और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशन की खबरों ने एक वक्त में मीडिया में तूफान ला दिया था। यहां तक आरोप लगे कि इस एक्ट्रेस ने कई शादीशुदा पुरुषों की जिंदगी तबाह कर दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ मैगी का विज्ञापन करने के कारण इन्हें देश भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन यह एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर अचानक बॉलीवुड को अलविदा क्यों कह गई? आखिर क्या थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई? क्यों एक एनआरआई से शादी कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया? और क्यों इतनी शोहरत, पैसा और स्टारडम पाने के बावजूद इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों में उलझी रही? आज हम खोलेंगे इस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिंदगी के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी सच आपको हैरान कर देगा। तो आइए 80 और 90 के दशक की उस डांसिंग दीवा की दुनिया में चलते हैं, जिसकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके लाजवाब नृत्य, नेचुरल एक्टिंग और मासूम मुस्कान के जादू से आज तक कोई बच नहीं पाया। यही वजह है कि आज भी उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग आज भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लड़की बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई? आज हम बात करेंगे 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली इस अदाकारा की फिल्मोग्राफी, अफेयर्स, शादी और फैमिली बैकग्राउंड की। लेकिन उससे पहले जरूरी है जानना उनकी शुरुआती जिंदगी और वो संघर्ष जिसने एक लड़की को माधुरी दीक्षित बना दिया। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित की मां का नाम स्नेहलता दीक्षित और पिता शंकर दीक्षित थे, जो पेशे से इंजीनियर थे। माधुरी के परिवार में एक बड़ा भाई अजीत दीक्षित और 2 बड़ी बहनें रूपा दीक्षित और भारतीय दीक्षित थीं। हालांकि उनका परिवार फिल्मी दुनिया से कोसों दूर था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। माधुरी की मां ने महज 3 साल की उम्र में ही अपनी बेटी के पैरों की थिरकन पहचान ली। यही वजह थी कि इतनी छोटी उम्र से ही माधुरी को शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी गई। 9 साल की उम्र में माधुरी को कथक में स्कॉलरशिप मिली, कई मंचों पर परफॉर्म करने का मौका मिला और अखबारों में उनका नाम छपने लगा, जो एक बच्चे के आत्मविश्वास के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पढ़ाई की बात करें तो माधुरी ने मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर पार्ले कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएसएससी में एडमिशन लिया। हैरानी की बात यह है कि माधुरी का सपना एक्ट्रेस बनना नहीं, बल्कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का था। लेकिन कहते हैं ना, जब हुनर रास्ता बदल ले तो किस्मत भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। डांस स्कूल के जरिए माधुरी को लगातार स्टेज शोज मिलने लगे। कुछ एड फिल्मों के ऑफर आए और एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन भी दे दिया। साल था 1984 और टीवी शो का नाम था बॉम्बे मेरी है।
जिसे डायरेक्ट किया था अनिल तेजाने ने। इस शो में माधुरी के साथ बेंजामिन गिलानी और मजर खान जैसे कलाकार भी थे, लेकिन किस्मत ने यहां भी पहला इम्तिहान लिया। दूरदर्शन ने सिर्फ पायलट एपिसोड देखकर ही यह कहकर शो रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई भी स्टार फेस नहीं है, और इसी के साथ शुरू होने से पहले ही माधुरी का पहला टीवी शो बंद हो गया। लेकिन यही नाकामी दरअसल एक ऐसी उड़ान की शुरुआत थी जो आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास में अमर होने वाली थी। इसी दौरान किस्मत ने माधुरी दीक्षित के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रहा था, अबोध। इस फिल्म के लिए उन्हें चाहिए थी एक मासूम चेहरे वाली, भोली भाली लड़की, जिसके अंदर सादगी और मासूमियत दोनों हो। यहीं से माधुरी की कहानी ने पहली बार फिल्मी मोड़ लिया। माधुरी की बड़ी बहन की एक दोस्त, जिनके पिता राजश्री प्रोडक्शन में काम करते थे, उन्होंने स्कूल में माधुरी को डांस और परफॉर्म करते देखा था। उन्हें लगा कि इस रोल के लिए माधुरी बिल्कुल परफेक्ट है। माधुरी को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और पहली ही कोशिश में वह सिलेक्ट हो गई। लेकिन असली लड़ाई यहां से शुरू हुई। जब माधुरी ने घर जाकर यह खबर सुनाई तो परिवार में कड़ा विरोध हुआ। सवाल साफ था, पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में क्यों जाना? उस वक्त माधुरी की उम्र महज 17 से 18 साल थी। कई दिनों तक घर में बहस चलती रही, लेकिन आखिरकार बेटी के सपने के आगे परिवार को झुकना पड़ा, और इसी तरह माधुरी दीक्षित पहली बार फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची। साल था 1984। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध रिलीज हुई। इस फिल्म में माधुरी के अपोजिट थे बंगाली अभिनेता तापस पॉल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक बात साफ थी, माधुरी अब फिल्मों में लॉन्च हो चुकी थी। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव रिव्यू दिए और यही वजह बनी अगले मौकों की। इसके बाद माधुरी को मिली साल 1985 की फिल्म कुंवारा बाप और साल 1986 की फिल्म स्वाति ओ। हालांकि इन दोनों फिल्मों में मीनाक्षी शेषाद्री लीड एक्ट्रेस थीं और माधुरी का रोल काफी छोटा था। फिर आया साल 1987, जहां उम्मीदें तो थीं, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहे। लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी की फिल्म हिफाजत रिलीज हुई, जिसमें उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। लेकिन अफसोस, यह फिल्म भी कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई। इसी साल एक और फिल्म आई, उत्तर दक्षिण, जिसमें रजनीकांत और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े नाम थे। लेकिन यह फिल्म भी माधुरी के करियर को कोई बड़ी उड़ान नहीं दे पाई। मानो सफलता हर बार बस छू कर निकल जाती थी। इसके बाद साल 1987 में ही माधुरी की तीसरी फिल्म मोहरा रिलीज हुई, जिसमें नाना पाटेकर जैसे दमदार कलाकार थे। लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद सवाल उठने लगे थे, क्या माधुरी दीक्षित वाकई हीरोइन बनने के लिए बनी है? और तभी आया साल 1988, एक ऐसा साल जो माधुरी दीक्षित की जिंदगी बदल देने वाला था। हालांकि साल की शुरुआत फिर भी निराशाजनक रही। इस साल माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सबसे पहले आई मल्टी स्टारर फिल्म खतरों के खिलाड़ी। लेकिन यह फिल्म एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म दयावान। फिल्म हिट तो रही, लेकिन चर्चा माधुरी की एक्टिंग की नहीं, बल्कि एक ऐसे कारण की हुई जिसने उन्हें तारीफ से ज्यादा आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा किया। इस फिल्म में दिए गए लव मेकिंग सीन्स उस दौर के लिए बेहद बोल्ड थे। नतीजा यह हुआ कि माधुरी की मासूम छवि एक झटके में विवादों में बदल गई। लेकिन किस्मत ने उसी साल माधुरी को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें कब से इंतजार था। 1988 की उनकी तीसरी फिल्म, और यही फिल्म माधुरी दीक्षित के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। फिल्म का नाम था तेजाब। एन चंद्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने माधुरी को हिंदी सिनेमा की पहचान दी और उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग, डांस और खूबसूरती तीनों ने मिलकर ऐसा धमाका किया कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। मोहिनी के किरदार ने माधुरी को एक नई पहचान दी, मजबूत, ग्लैमरस और यादगार। अनिल कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री इसी फिल्म से पर्दे पर चमकी और यही जोड़ी आगे चलकर करीब 20 फिल्मों में साथ नजर आई, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट साबित हुईं। तेजाब के लिए माधुरी को मिला फिल्म फेयर अवार्ड का पहला नॉमिनेशन, और यहीं से माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद हिट फिल्मों की ऐसी झड़ी लगी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। साल 1989 में माधुरी की फिल्म राम लखन रिलीज हुई और यह सुपरहिट साबित हुई।
सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी और अनुपम खेर जैसे दिग्गज सितारे थे। लेकिन इसके बावजूद माधुरी दीक्षित ने फिल्म में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद फिल्मी मैगजीन और अखबार एक ही बात लिखने लगे, माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी को पीछे छोड़ दिया है। देश भर में श्रीदेवी बनाम माधुरी दीक्षित जैसे आर्टिकल्स छपने लगे और दोनों की तुलना हर जगह होने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ 1989 में माधुरी ने 8 फिल्मों में काम किया। इस साल उनकी प्रमुख फिल्में थीं प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, इलाका, त्रिदेव, कानून अपना अपना, परिंदा और पाप का अंत। लगातार हिट फिल्मों ने माधुरी को बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। आपको बता दें कि साल 1990 में भी माधुरी का जलवा ज्यों का त्यों बना रहा। साल 1990 में माधुरी दीक्षित ने कुल 9 फिल्मों में काम किया। इनमें महासंग्राम, इज्जतदार, दिल, जीवन, एक संघर्ष, सैलाब, थानेदार, जमाई राजा और किशन कन्हैया जैसी फिल्में शामिल थीं। इन सभी फिल्मों के बीच एक फिल्म ऐसी थी जिसने माधुरी दीक्षित को हर घर का नाम बना दिया, और वो फिल्म थी दिल। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। फिल्म में माधुरी दीक्षित के अपोजिट आमिर खान थे और इस जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू चलाया कि फिल्म हाउसफुल चलने लगी। दिल उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसी फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद आया साल 1991। इस साल माधुरी की कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि प्यार का देवता, प्रहार और प्रतिकार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन एक फिल्म ने सबका ध्यान खींच लिया और वो थी 100 डेज। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी और माधुरी की परफॉर्मेंस ने खूब चर्चा बटोरी। इसी साल एक और बड़ी फिल्म आई, साजन। ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था और इसमें माधुरी के साथ सलमान खान और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसका म्यूजिक भी सुपरहिट रहा और इसने माधुरी के करियर में एक और हीरा जड़ दिया। फिर आया साल 1992, जो माधुरी दीक्षित को हमेशा के लिए धक धक गर्ल बना गया। इस साल माधुरी ने 6 फिल्मों में काम किया। जिंदगी एक जुआ, प्रेम दीवाने और खेल का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन संगीत नाम की फिल्म ने सबको चौंका दिया। इस म्यूजिक फिल्म में माधुरी ने डबल रोल निभाया, माँ और बेटी का। एक ब्लाइंड लड़की के किरदार में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया और फिल्म के गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आनंद मिलिंद के संगीत पर माधुरी ने अपने क्लासिकल डांस का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा धारावी एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही, लेकिन 1992 की सबसे बड़ी फिल्म कुछ और ही थी और वो थी बेटा। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फैमिली ड्रामा फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई और इसने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और यहीं से वह सिर्फ एक स्टार नहीं रही बल्कि पूरे देश की धड़कन बन गई। फिर आया साल 1993, जो उनके करियर में मिश्रित नतीजों के साथ आया। इस साल उनकी कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं। साहिबा, आंसू बने अंगारे और फूल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाईं। हालांकि सलमान खान के साथ आई दिल तेरा आशिक के गाने सुपरहिट हुए, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था कि सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन तभी एक फिल्म आई और पूरा बॉलीवुड हिल गया, खलनायक। सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसने 2 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। एक गाने ने माधुरी को जबरदस्त शोहरत दिलाई, लेकिन उतना ही विवाद भी खड़ा कर दिया। अब माधुरी सिर्फ एक स्टार नहीं थी, बल्कि हर चर्चा और बहस का केंद्र बन चुकी थी। फिर आया साल 1994, जो माधुरी दीक्षित को हमेशा के लिए अमर करने वाला साबित हुआ। इस साल उनकी 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी अंजाम, एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान आमने सामने थे। फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी और दोनों कलाकारों के करियर को एक नई धार दी, लेकिन असली इतिहास साल की दूसरी फिल्म ने लिखा,
हम आपके हैं कौन। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक त्योहार बन गई थी। भारतीय शादी की रस्मों, रिश्तों और भावनाओं को जिस खूबसूरती से इस फिल्म ने दिखाया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोग इस फिल्म को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई बार थिएटर जाकर देखने लगे। माधुरी का किरदार निशा हर घर की बेटी बन गया। इस फिल्म के बाद जूता चुराई की रस्म देश भर की शादियों में एक परंपरा बन गई। सलमान खान के साथ माधुरी की केमिस्ट्री ने पर्दे पर जादू कर दिया। राम लक्ष्मण के संगीत से सजे इस फिल्म के गानों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर गली मोहल्ले, शादी पार्टी और समारोह में यही फिल्म गूंज रही थी। नतीजा ये हुआ कि माधुरी दीक्षित को एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अब कोई शक नहीं था, माधुरी दीक्षित सिर्फ 90 के दशक की सुपरस्टार नहीं थीं, वह बन चुकी थीं हिंदी सिनेमा की आत्मा। लेकिन इस अपार सफलता के बाद उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1995। ये माधुरी के करियर का वह दौर था जब हर साल तय करता था कि रानी का ताज बचेगा या नहीं। इसी साल माधुरी की 3 फिल्में बड़े पर्दे पर उतरीं, राजा, याराना और पापी देवता। इन तीनों में से असली राज सिर्फ राजा ने किया। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में माधुरी के साथ संजय कपूर नजर आए। फिल्म की कहानी से ज्यादा इसके गानों ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। नदीम श्रवण का संगीत हर गली मोहल्ले में गूंज रहा था। कैसेट्स धड़ाधड़ बिक रही थीं और माधुरी एक बार फिर साबित कर चुकी थीं कि नंबर 1 की कुर्सी अब भी खाली नहीं है। इसके बाद आया साल 1996। इस साल माधुरी अनिल कपूर के साथ, राजकुमार और आशी कपूर के साथ प्रेम ग्रंथ में नजर आईं। प्रेम ग्रंथ एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म थी, जिसे भले बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता ना मिली हो, लेकिन इसके गानों और कहानी ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। फिर आया साल 1997, एक ऐसा साल जहां माधुरी ने हर रंग दिखाया। रोमांस, दर्द, विद्रोह और डांस। शाहरुख खान के साथ आई फिल्म कोयला राकेश रोशन के निर्देशन में बनी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन क्रिटिक्स ने माधुरी की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। इसी साल आई प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि औरत की आवाज, विद्रोह और न्याय की लड़ाई थी। गांव की एक आम महिला के रूप में माधुरी का अभिनय आज भी याद किया जाता है और यह उनके करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। लेकिन साल 1997 की असली बाजी जीती सिर्फ एक फिल्म ने, दिल तो पागल है। यश चोपड़ा की इस म्यूजिकल रोमांटिक क्लासिक में माधुरी के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। डांस, प्यार और म्यूजिक, तीनों का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा गया था। करीब 90 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 600 मिलियन की कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। हर स्टेज शो, हर फंक्शन और हर टीवी चैनल पर यही फिल्म छाई हुई थी। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक खामोश मोड़ लिया। धीरे धीरे माधुरी को फिल्में कम मिलने लगीं। 1998 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिनमें एंदो चंद्रा की वजूद कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी साल बड़े मियां छोटे मियां में माधुरी का सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस था। अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे दिग्गजों के बीच माधुरी एक ही गाने में नजर आईं, लेकिन कुछ मिनटों की मौजूदगी में भी उन्होंने साबित कर दिया कि स्टारडम कैमियो का मोहताज नहीं होता। साल 1999 में माधुरी सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आईं, आरज़ू। अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ बनी इस फिल्म के गाने जरूर हिट हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज रही। यह साफ संकेत था कि माधुरी का करियर अब एक ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुका है। फिर आया साल 2000, जहां माधुरी ने 2 बिल्कुल अलग तरह की फिल्में की। पहली थी गजगामिनी, जिसे मशहूर चित्रकार MF हुसैन ने बनाया था। हुसैन साहब माधुरी की खूबसूरती के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने हम आपके हैं कौन कई बार देखने के बाद माधुरी को लेकर अपनी पहली फिल्म बना डाली। फिल्म भले ही फ्लॉप रही, लेकिन हुसैन साहब की दीवानगी और माधुरी की प्रेजेंस की वजह से यह फिल्म खूब चर्चा में रही। राजकुमार संतोषी की फिल्म पुकार माधुरी दीक्षित के करियर में एक अलग मोड़ लेकर आई। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी प्रेमिका का किरदार निभाया जो दिल टूटने के बाद जलन और दर्द से भरी हुई थी। ये एक ग्रे शेड रोल था, जिसे माधुरी ने इससे पहले कम ही निभाया था। प्रभुदेवा के साथ उनका गाना देश विदेश में जबरदस्त हिट हुआ
और अनिल कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर दर्शकों को खूब पसंद आई। लेकिन इस बार माधुरी का अभिनय ज्यादा बोलता था, जो साबित करता है कि वह सिर्फ डांसिंग दीवा नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेत्री भी थीं। इसके बाद साल 2001 में माधुरी की 2 फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी यह रास्ते हैं प्यार के, जिसमें उनका रोल छोटा था, लेकिन दूसरी फिल्म लज्जा ने उन्हें एक मजबूत और आत्मसम्मानी महिला के रूप में पेश किया। रेखा और मनीषा कोइराला जैसी बड़ी अदाकाराओं के बीच भी माधुरी ने अपने किरदार से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। फिल्म भारत में औसत रही, लेकिन ओवरसीज में इसे काफी पसंद किया गया। साल 2002 में माधुरी की 2 बड़ी फिल्में आईं। पहली थी हम तुम्हारे हैं सनम, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन इसके गाने सुपरहिट साबित हुए। और फिर आया वह सिनेमा जिसने माधुरी को हमेशा के लिए अमर कर दिया, देवदास। संजय लीला भंसाली की इस भव्य फिल्म में माधुरी ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। 30 किलो का भारी लहंगा, शुद्ध कथक नृत्य और ऐसे एक्सप्रेशन जो सिर्फ माधुरी दीक्षित ही दे सकती थीं। उनका अभिनय इतना दमदार था कि पारो और देवदास के बीच चंद्रमुखी भी एक ऐतिहासिक किरदार बन गई। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, ऑस्कर के लिए भेजा गया और टाइम मैगजीन ने इसे मिलेनियम की टॉप 10 फिल्मों में शामिल किया। इसी फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को मिला फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। चंद्रमुखी के किरदार में उनका डायलॉग आज भी याद किया जाता है, तवाइफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, और उनके घर में औलादें पैदा होती हैं तो भी ठाकुरों की वजह से। और यहीं पर एक दौर खत्म हुआ, लेकिन एक लीजेंड हमेशा के लिए अमर हो गया। देवदास ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सालों से कायम रिकॉर्ड एक एक करके टूटते चले गए, और यही वजह है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बन गई। लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता के बाद माधुरी दीक्षित ने अपने करियर से अचानक एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, शादी। शादी के बाद माधुरी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गईं, और इस फैसले ने कुछ समय के लिए उनके फिल्मी करियर की रफ्तार को थाम लिया। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित को लेकर कई तरह की चर्चाएं और विवाद भी सामने आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में निर्देशक सुभाष घई के साथ उनके रिश्तों को लेकर अफवाहें उड़ीं, लेकिन इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी और सच्चाई आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। माधुरी दीक्षित के अफेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा संजय दत्त के साथ उनके रिश्ते को लेकर हुई। कहा जाता है कि फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट थी। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और संजय दत्त के कानूनी मामलों के बाद माधुरी ने इस रिश्ते से दूरी बना ली। इसके बाद अनिल कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही। दोनों ने 20 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। मीडिया में अफवाहें उड़ीं कि दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन भी नजदीकियां थीं, लेकिन दोनों कलाकारों ने हमेशा इसे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता बताया। कहा जाता है कि फिल्म पुकार के बाद दोनों ने काफी समय तक साथ काम नहीं किया और लगभग 18 साल बाद फिल्म टोटल धमाल में यह जोड़ी फिर से साथ नजर आई। इसके अलावा क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी उनके नाम को जोड़ा गया, लेकिन यह भी सिर्फ एक फोटोशूट और मीडिया की अटकलों तक ही सीमित रहा। लेकिन कहा जाता है कि अजय जडेजा के शाही परिवार को एक फिल्म अभिनेत्री से उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर 1999 में जब मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया तो अजय जडेजा का क्रिकेट करियर लगभग खत्म हो गया और इसी के साथ यह रिश्ता भी टूटने की खबरें आईं। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मीडिया की अफवाह मानते हैं और इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा, जैकी श्रॉफ। कम ही लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को बेहद पसंद करते थे। कुछ रिपोर्ट्स में दोनों के बीच गुपचुप रिश्ते की बातें भी सामने आईं, लेकिन माधुरी की शादी के बाद जैकी श्रॉफ का एक बयान खूब चर्चा में रहा, जहां उन्होंने कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया। यह मजाक था या सच में कोई दर्द? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, 90 के दशक में माधुरी दीक्षित का नाम सिर्फ सुपरहिट फिल्मों से ही नहीं बल्कि चर्चाओं और अफवाहों से भी जुड़ा रहा। यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें कई फिल्मी मैगजीन में छपीं
लेकिन बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इन सभी दावों को सिरे से अफवाह बता दिया। एक और दिलचस्प किस्सा यह भी रहा कि गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर किया था। हालांकि मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि माधुरी ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। आपको बता दें, साल 1999 में माधुरी अपने भाई से मिलने अमेरिका गई थीं। कैलिफोर्निया की एक पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नैने से हुई, जो एक जाने माने कार्डियोवैस्कुलर सर्जन थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर नैने को यह तक नहीं पता था कि माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। माधुरी ने अपने सभी फिल्मी प्रोजेक्ट पूरे किए और फिर पूरी इंडस्ट्री को हैरान करते हुए 17 अक्टूबर 1999 को कैलिफोर्निया में शादी कर ली। इसके बाद मुंबई में एक भव्य रिसेप्शन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और बाल ठाकरे जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। तभी जाकर डॉक्टर नैने को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। शादी के बाद माधुरी ने देवदास पूरी की और फिर अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गईं। वहीं उनके 2 बेटे हुए, आरण 2003 में और रेयान 2005 में। परिवार और बच्चों की परवरिश में माधुरी कई सालों तक फिल्मों से दूर रहीं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो माधुरी ने भारत लौटकर अपने करियर की सेकंड इनिंग शुरू की। उनकी कमबैक फिल्म रही आजा नच ले, और इसके बाद बॉलीवुड ने एक बार फिर उन्हें खुले दिल से अपनाया। बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, गुलाबी गैंग, टोटल धमाल, कलंक जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि क्लास कभी आउटडेटेड नहीं होती। साल 2023 में उन्होंने एक मराठी फिल्म खुद प्रोड्यूस भी की। इन सालों में माधुरी फिल्मों से ज्यादा बड़े टीवी रियलिटी शोज में नजर आईं, कई डांसिंग शोज में जज बनी और अपनी खुद की डांस एकेडमी भी शुरू की। अब तक माधुरी दीक्षित लगभग 100 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं और 13 बार नॉमिनेट हो चुकी हैं। साल 2014 में उन्हें यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा बनाया गया। नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति करोड़ों में है। वह फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए फीस लेती हैं, रियलिटी शोज के एक सीजन के लिए भारी रकम चार्ज करती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी बड़ी कमाई करती हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि फिल्म अंजाम में माधुरी दीक्षित ने शाहरुख खान से भी दुगनी फीस ली थी और हम आपके हैं कौन में उनकी फीस सलमान खान से भी ज्यादा थी। यह उस दौर का साफ संकेत था कि माधुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थीं। हालांकि उनके करियर में कुछ विवाद भी आए। मैगी विवाद और महाराष्ट्र ब्रांड एम्बेसडर को लेकर उनका नाम चर्चा में आया, लेकिन वक्त के साथ हर विवाद खुद ही शांत हो गया। माधुरी दीक्षित ने हमेशा अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। आज लगभग 58 साल की उम्र में भी माधुरी दीक्षित पूरी शान, आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। जहां श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है, वहीं माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार माना जाता है। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इस मुकाम तक पहुंचना, यही उन्हें एक सच्चा लीजेंड बनाता है। उनकी मेहनत, टैलेंट और डांस ने उन्हें हर पीढ़ी की क्वीन बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली बॉलीवुड की हर दिलचस्प कहानी सबसे पहले मिल सके। आपका क्या कहना है माधुरी दीक्षित के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए आपकी फेवरेट फिल्म, गाना और डायलॉग कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुपरस्टार की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।